अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान भी आपका अच्छा गुज़र रहा होगा और बहुत सी चीज़ें ठीक चल रही होंगी इंशाल्लाह ताला। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से वीडियोस नहीं लगा पा रहा था, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश होती है कि आपको सारी चीज़ें टाइम पे टाइम की जाएँ। और जिन लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता किया था, मैं उनको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप पे रब्ता नहीं हो सका। मेरे पास आपके मैसेजेस आए होंगे, लेकिन मैं आपको रिप्लाई करने में लेट हुआ क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने मैसेजेस के रिप्लाई किए होते हैं आप लोगों को, लेकिन वो पहुँचते नहीं हैं आप लोगों के पास। व्हाट्सएप का बहुत इशू होता है, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होता है वीडियो के रिलेटेड, उसी वीडियोस के अंदर कमेंट्स कर दिया करें। यहाँ से मुझे रिप्लाई करना इश्यूज़ नहीं होता क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे पास बहुत से मसले होते हैं। यहाँ पे वीपीएन के बगैर व्हाट्सएप चलता नहीं है। तो आजकल जिस तरह के इन्वायरमेंट फैला हुआ है दुनिया में, तो वो थोड़ा-सा जो है ना, व्हाट्स जो वीपीएन्स भी हम यूज़ कर रहे थे, वो भी जो है ना, वो अब नहीं चल रहे। तो काइंडली आपको जो भी क्वेश्चन होता है, तो आप काइंडली मुझे यहाँ पे कमेंट्स कर दिया करें ताकि मुझे रिप्लाई करने में आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। जो मेरी आज की वीडियो है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो रशिया का दूसरा स्कॉलरशिप है, स्कॉलटेक स्कॉलरशिप, उसकी एप्लीकेशन फ़ीस का जो है ना, वो कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि उसको कैसे पे करनी है। और इससे पहले क्या है, वो सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा पीएचडी, पोस्ट-डॉक वालों और जितने भी ओपन डोर स्कॉलरशिप्स की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बहुत से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ये सब उनकी मेहनत है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जितनी मेरा काम सिर्फ़ आप लोगों को गाइड करना था, जो मैंने शुरू से लेकर अब तक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 से 250 जो है वो बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और पीएचडी के भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं। और आज पीएचडी का रिज़ल्ट आया वो पोस्ट-डॉक का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये सब आप लोगों की दुआएँ हैं और आप लोगों ने मेरे साथ ताउन भी किया और मैंने भी आप लोगों को सपोर्ट किया और आप लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया। तो लेकिन जो मेरी आज की वीडियो है, तो आप लोग इसमें भी लाज़मी अप्लाई करें। आपके पास हमेशा, मैंने आपको बोला हुआ है कि आपके पास जो है वो बैकअप पे कोई सेकंड ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए। आप 1 साल के लिए अब देखें किसी स्टूडेंट की रिजेक्शंस हुई होंगी, तो वो आप डिसपॉइंट हो चुके होंगे। इस तरह से वो ये नहीं चाहता मैं आप लोगों को कि आपके पास हमेशा ऑप्शंस हों। आप डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करते रहा करें ताकि एंड में आपके पास चॉइस हो कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप पे जाना है। तो आज की ये मेरी एक स्कॉलरशिप्स जो हम पहले आर्किड जो रशिया का सबसे हाईली पेड स्कॉलरशिप्स है, उसमें एक क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा था क्योंकि इस साल किसी ने भी वीडियोज़ नहीं बनाई अभी तक कि उसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है ना वो कैसे पे करनी है, या जो इन्होंने वीडियोज़ बनाई हुई है वो ओल्ड पोर्टल पे बनाई हुई है। इस साल इनका पोर्टल अपडेट हो चुका है, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियोज़ के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करके दिखाऊँगा, लेकिन अभी जो मैंने आपके ज़िम्मे काम लगाया था पिछली वीडियोज़ के अंदर, होपफुली आप भी उस पर काम कर रहे होंगे। अगर उसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार था, मैंने आप लोगों को बोला था। तो इसका तरीकाकार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो मेन इश्यू है, हाउ टू पे द एप्लीकेशन फ़ीस, कि आज हमने एप्लीकेशन फ़ीस कैसे पे करनी है, जो यहाँ पे सबसे मसला आ रहा था स्कॉलटेक स्कॉलरशिप्स के अंदर। ज़ाहिर बात है, आप यहाँ पे पोर्टल्स पे आएँगे, ठीक है जी। पोर्टल्स पे आने के बाद आपके पास जो भी मसले मसाइल हैं, आप उसको कंप्लीट करेंगे अपनी सारी चीज़ों को लेके। अब यहाँ पे जो हमारा ये पेमेंट डिटेल का जो है ना वो मसला आ रहा था स्टूडेंट्स को, कि वो हमने बाकी प्रोफ़ाइल वो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं सारा कुछ जो है वो करने के बाद, लेकिन पेमेंट का यहाँ पे कोई मसला, कुछ चीज़ शो ही नहीं हो रही कि हम उसको कैसे पेमेंट करें, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं 2 पेमेंट के लिहाज़ से। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप ऑप्शंस हैं कि इन रशियन फेडरेशन, अगर तो आप कहते हैं कि कोई रशिया में आपका जानने वाला है और आप उससे फ़ीस पे करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप मुझे कहते हैं कि आप हमारी फ़ीस पे कर देंगे तो हम आपको पिछले में, तो ये उसके लिए है। तो मैं अपने कार्ड से आप लोगों की पेमेंट फ़ीस करूँगा, आपको स्लिप दूँगा, आप लोगों ने वो स्लिप यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप, ज़ाहिर बात है, आउटसाइड ऑफ रशियन फेडरेशन और आप लोग खुद पे करना चाहते हैं, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आउटसाइड ऑफ द रशियन फेडरेशन वाला, ठीक है? और नीचे जो है, अब यहाँ पे आपके पास फिर से 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं कि आई एम द होल्डर ऑफ द बैंक कार्ड फॉर द एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट्स, आई एम नॉट द होल्डर ऑफ बैंक कार्ड फॉर एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट। आपके पास 2 हैं कि आपके पास, आप अपने बैंक से करना चाहेंगे तो ज़ाहिर बात है वो आपकी स्टेटमेंट है कि आपके पास नहीं है, आप किसी से पे करवाएँगे बैंक में, तो ये वो सेम ऑप्शंस है। तो ये आप लोगों के लिए कि अगर आप अपने बैंक से करना चाह रहे हैं तो आप अपना सिलेक्ट करें, अगर नहीं तो आप दूसरे से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब ये है, इनमें से कोई एक ऑप्शन भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वो ऑप्शन आता है कि अपलोड फाइल। अब ये वाला जो है वो डिटेल कहाँ है जिसमें हमने पैसे भेजने हैं, वो वाली डिटेल्स कहाँ है? इसका ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो उसकी डिटेल्स के नीचे मैं आपको एक छोटी-सी बता देता हूँ चीज़, यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है कि आपने क्या करना है। प्लीज़ डाउनलोड द फॉर्म, साइन इट बाय कार्ड होल्डर्स एंड अपलोड द स्कैन कार्ड्स यू चूज़ बाय ऑप्शन 1, आई एम नॉट होल्डर द बैंक कार्ड। ये थोड़ा-सा अलग क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ को ओके करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, इसको रीड आउट कर लें तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएँगे। देखिए, उसमें लिख दिया है कि प्लीज़ नोट द एप्लीकेशन फी पेमेंट module will be available once you have completed all mandatory sections of the application including the recommendations letter। आप अपनी सारी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे सबसे पहली चीज़। उसके बाद ज़ाहिर बात है, आपने यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर जब आए थे, यहाँ पे आपने अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल भी ऐड कर दी, ठीक है? सारा कुछ आपने ऐड कर दिया।
डिप्लोमा, करंट ट्रांसक्रिप्ट हर चीज़। उसके बाद आपने अपनी प्रोफ़ेशनल डिटेल्स भी जो है ना वो अपलोड कर दी, सीवी वगैरह। अभी ये मैंने आप लोगों के लिए बनाने ही है मोटिवेशन लेटर की वीडियो और रिसर्च प्रपोज़ल की। ये मेरी अगली वीडियो है, वीडियोज़ बन गई है, वो ये अपलोड कर दूँगा। तो आपने अच्छे से जो है ना वो ये 2 चीज़ें बनानी है, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें भी आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर जो है वो दे दूँगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो आप चूज़ रिकमेंडेशंस करते हैं ना, ये आपका जो है ना वो मेजर है। जब आप यहाँ पे इन दोनों प्रोफ़ेसर्स का डाटा यहाँ पे डालेंगे जब तक, और वो जब तक इसको कंप्लीट नहीं करेंगे कि आपको क्या चीज़ चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 2 हैं कि आप खुद अपलोड करना चाहती हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन, या आप कहती हैं कि आप अपलोड करना चाहती हैं। अगर आपके पास पहले बना हुआ है, तो आप यहाँ पे जो आपके पास बना हुआ है वो वाला अपलोड रिकमेंडेशंस आप करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है? फ़ाइल चूज़ करेंगे और आके इसको सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास क्या होगा कि आप यहाँ पे प्रोफ़ेसर्स का जो है ना वो डाटा डालेंगे, ठीक है? प्रोफ़ेसर का डाटा मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे जाती हैं कि ब्लाइंड रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने प्रोफ़ेसर्स को, उनका टाइटल मतलब जो उनकी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं या प्रोफ़ेसर हैं, उनका नाम डालेंगे, उनका फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम, उनकी ईमेल्स आईडी, फिर उनको, अब ये उनके पास ईमेल चली जाएगी अगर तो आपने किसी को ऐसे भेजा हुआ, तो जब तक वो आपका ये फ़ॉर्म फिल नहीं करेंगे, आपके पास फ़ीस वाला ऑप्शंस नहीं आएगा। तो अभी आपने फिर क्या कराना है, तो आप कोशिश करें आपके पास लेटर बने हुए हैं, तो आप ये अपलोड वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें और यहाँ पे अपने जो है ना वो 2 रिकमेंडेशन आपने अपलोड करनी है। मैं आपको बार-बार कहूँगा कि आपने अगर ये रिकमेंडेशन बनाई है तो कोशिश, अगर नहीं बनवाई, तो कोशिश करनी है आपने प्रोफ़ेसर से और एसोसिएट प्रोफ़ेसर से बनवानी है। उनका यहाँ हर जगह पे जो है ना वो ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है अकॉर्डिंग टू असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और लेक्चरर। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उनसे बनवा सकते हैं या अपनी यूनिवर्सिटी में। ये सारी चीज़ें आपके फ़ील्ड होंगे, कंप्लीट होंगी, फिर आप सबमिट करेंगे और फिर आपके पास जो है यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस के बाद एंड में जाके आपके पास फिर यहाँ पे फ़ीस का जो है ना वो ऑप्शंस मौजूद आ जाएगा और आपको अकाउंट भी दिया जाएगा जिसमें, और आपको ईमेल भी आ जाएगी जिसमें आपने फ़ीस पे करनी है। ठीक है? तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आपके पास जो है ना वो फ़ीस का ऑप्शन जो है ना वो मौजूद आ जाएगा। अगली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फिल करके दिखाऊँगा, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट सारा कुछ। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एप्लीकेशन हर कोई फिल करके सबमिट करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप में और दूसरों में क्या फ़र्क होना चाहिए वो आप लोगों ने लाज़मी रखना होता है। जैसे-जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जैसे देखिए मैंने ओपन बोर्ड्स में और एशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में बच्चों को लगाया था या चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स की लगाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस दफ़ा हमारे ग्रुप में से सिलेक्ट हुए हैं। ये सब उनकी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने चीज़ों को फ़ॉलो सही से किया। अगर आप फ़ॉलो करती हैं अपनी चीज़ों को, तो इंशाल्लाह ताला मेरी गारंटी है आप लोग इन चीज़ों को विन कर जाएँगे, ठीक है? तो अभी आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जो क्वेश्चन्स था, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग टेक इट ईज़ी रहना है, अभी आप लोगों ने कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगली वीडियोज़ के अंदर मैं अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फिल करके दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी जो अगली वीडियोज़ है, वो 2 चीज़ों के ऊपर लगाऊँगा जिसमें आपने एक अच्छा-सा मोटिवेशन लेटर लिखना है और एक अच्छा-सा जो है वो आपने क्या लिखना है, जो है वो स्टडी प्लान लिखना है। वो मैं आपको लिख के भी दिखाऊँगा, तरीकाकार बताऊँगा, तो आपने वो फ़ॉलो करके इन चीज़ों में प्लेज़ और एआई नहीं होनी चाहिए, आपने प्रोफ़ेसर से कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर बता रखी हैं। ठीक है? तो आपने बेस्ट प्रोफ़ेसर ढूँढना है, उनको भेजने हैं, अपनी सीवी बनाएँ, अच्छे से सीवी नहीं बनी हुई, सीवी की वीडियोज़ मैंने पहले भी लगा दी है, अच्छी सीवी वाली उसको वीडियोज़ को देखें और अपनी अच्छी से सीवी बनाएँ। फिर ये 2 चीज़ें मैं आपको दूँगा भी, प्रोवाइड भी कर दूँगा, इसी कमेंट सेक्शंस के अंदर भी लगा दूँगा, फिर आप लोगों ने उसको फ़ॉलो अप करके इस चीज़ को फ़िल अप करना है। तो ये जो मेरी शॉर्ट वीडियो थी आज अबाउट आपके बारे में जो है ना वो इसकी किस तरह से अपनी एप्लीकेशंस की फ़ीस जो है ना वो पे करनी है, ये थी। दुआओं में याद रखिएगा, अगली वीडियो के बाद मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ इंशाअल्लाह ताला। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाज़मी किया करें अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।